नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। अभ्यर्थियों ने किया जेपीएससी का पिंडदान, कहा नहीं मिला जल्द अध्यक्ष तो विरोध तेज करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। गुस्से में छात्र नक्सली बनने की बात कर रहे हैं। जेपीएससी गेट पर छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में छात्रों ने पिंडदान और ब्रह्मभोज कर अपना विरोध दर्ज किया और राज्य सरकार से जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। जेपीएससी वह पहली संस्था है जहां अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीने बाद भी अब तक न तो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और न ही कोई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में 22 अगस्त 2024 से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। तत्कालीन अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सहित आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई हैं। इन लटकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा परेशानी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में शामिल छात्रों को हो रही है। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी तैयारी और भविष्य दांव पर लग गया है। छात्रों ने सरकार से मांग की है कि जेपीएससी में जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए ताकि परीक्षा प्रक्रिया में कोई और विलंब न हो और छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। गिरिडीह में बिजली के खंभे से टकराई कार, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। गिरिडीह के जमुआ कोदरमा मुख्य मार्ग पर कोदम्बरी के पास हुए एक सड़क हादसे में 1 की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार देर रात की है। मृतक की पहचान छोटू सिंह के रूप में हुई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृत युवक छोटू सिंह अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार गिरिडीह के कोदम्बरी के पास अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग जमा हो गए। आनन फानन में सभी को जमुआ के सीएचसी में पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने छोटू सिंह को मृत घोषित कर दिया, जबकि घटना में गंभीर रूप से घायल रामू सिंह एवं डब्लू रजक को रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतक के 3 बच्चे हैं। पत्नी समेत घर के अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद में टला बड़ा हादसा, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वैन में लगी आग। धनबाद स्थित झरिया में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल चौथाई कुली स्थित थाना मोड़ के पास एक स्कूल वैन में आग लग गई। अच्छी बात यह रही कि घटना के समय वैन में कोई बच्चा नहीं था। ड्राइवर बच्चों को स्कूल छोड़कर ही आया था। इसके बाद वैन को मरम्मत के लिए खड़ी कर घर गया था। इसी बीच वैन में आग लग गई। आशंका जाहिर की जा रही है कि वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। घटना की सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वैन पूरी तरह से जल चुकी है। स्कूल वैन के ड्राइवर ने बताया कि वह सुबह 8 बजे डिनोबिली स्कूल में बच्चों को छोड़ने के बाद वैन को मरम्मत के लिए खड़ी कर घर चला गया था। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने खड़ी वैन में आग लगने की सूचना थाना को दी। थाना प्रभारी ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया। झारखंड बजट सत्र को लेकर 21 फरवरी को स्पीकर की अध्यक्षता में होगी सर्वदलीय बैठक। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्र सुचारू रूप से चलाने और लोगों की जरूरत से संबंधित ज्यादा से ज्यादा सवालों पर में चर्चा कराने के उद्देश्य से 21 फरवरी को स्पीकर रबींद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अन्य दलों के नेता उपस्थित रहेंगे। इस दौरान सत्र के सुचारू तरीके से संचालन समेत अन्य विषयों पर बातें होंगी। भाजपा ने अभी तक विधायक दल के नेता का चयन नहीं किया है। इस पर निगाहें टिकी हैं। 21 फरवरी को ही राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा समेत अन्य मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक होगी।
विधानसभा सचिवालय ने विभिन्न विभागों के समय विधेयक प्रश्नों का जवाब भेजने का आग्रह किया है, ताकि सदन के संचालन के दौरान तकनीकी परेशानी नहीं आए। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि स्पीकर के साथ अबुआ बजट समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई। बजट की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पहले कई दौर की बैठकें की जा चुकी हैं। इसके लिए विशेषज्ञ समेत आम लोगों के सुझाव भी लिए गए थे। बजट राज्य के चौतरफा विकास को केंद्रित कर बनाया जा रहा है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। आगामी बजट सत्र झारखंड की समृद्धि और विकास की नई दिशाएं तय करेगा। रांची में फ्लाईओवर निर्माण के कारण कई ट्रेनें रद्द। रांची में सिरमटोली मेकन में फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से चल रहा है। इस काम के लिए रांची रेल मंडल को फिर से रेलवे ट्रैकों पर ब्लॉक लेना होगा, जिससे कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कुछ के मार्ग बदले गए हैं। अगर आप 13 से 22 फरवरी के बीच सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले रद्द ट्रेनों की लिस्ट जरूर चेक करें या वैकल्पिक यात्रा योजना बनाएं। मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस 15 फरवरी को मुरी चांडिल सिनी राउरकेला के रास्ते चलेगी। रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल एक्सप्रेस 18 फरवरी को मुरी चांडिल सिनी राउरकेला होकर जाएगी। इससे पहले भी ब्रिज निर्माण के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया था। रेलवे ने मार्च तक इस पुल के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा, नाबार्ड के सहयोग से चल रही योजनाओं को गति दे अफसर। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजना क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के समय पर पूरा होने से ही नाबार्ड के ऋण का फायदा मिलेगा। उन्होंने बहुत धीमी गति वाली योजनाओं के कार्य में प्रगति लाने और जो समय पर पूरी हो सकती हैं, उन योजनाओं पर फोकस करने पर बल दिया। मुख्य सचिव गुरुवार को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और अन्य से जुड़ी योजनाओं की हाई पावर कमेटी की बैठक में समीक्षा कर रही थी। इस दौरान योजनाओं के विरुद्ध स्वीकृत ऋण निकासी के बाद बचे पैसे गैप पर भी गहन मंथन किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की संभावित योजनाओं पर चर्चा की गई। धनबाद में पोस्टमास्टर प्रभात रंजन को सीबीआई ने रिश्वत लेते दबोचा। ट्रांसफर पोस्टिंग का है बड़ा खिलाड़ी। धनबाद के बीसीसीएल टाउनशिप कोयला नगर पोस्ट ऑफिस के पोस्टमास्टर प्रभात रंजन को रिश्वत लेते सीबीआई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी गुरुवार को हुई। जांच में पता चला है कि वह ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा खिलाड़ी है। उनकी पहुंच हेड पोस्ट ऑफिस से लेकर सर्किल तक है। जानकारी के मुताबिक वह बीएमएस का सर्किल सेक्रेटरी भी है। पूजा सिंघल सहित 8 आईएएस अफसर अब तक वेटिंग फॉर पोस्टिंग। पूजा सिंघल सहित 8 आईएएस अफसर अब वेटिंग फॉर पोस्टिंग में हैं। इसमें सचिव रैंक की अफसर पूजा सिंघल को जमानत मिलने की तिथि 7 दिसंबर से निलंबन मुक्त किया गया है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने उन्हें निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद उन्हें कार्मिक में योगदान देने को कहा गया था, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी विभाग की जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई है। वहीं विशेष सचिव रैंक की अफसर राजेश्वरी बी भी लगभग 1 महीने से पदस्थापन की प्रतीक्षा में है। गैर प्रशासनिक सेवा से आईएएस संवर्ग में प्रोन्नत हुए 6 अफसरों का अब तक पदस्थापन नहीं हुआ है। इन अफसरों के आईएएस संवर्ग में प्रमोशन का आदेश 3 फरवरी को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया था। 10 दिन के बाद भी इस अफसरों का पदस्थापन नहीं किया गया है। कंचन सिंह, धनंजय कुमार सिंह, सीता पुष्पा, विजय कुमार सिन्हा, प्रीति रानी और राजेश प्रसाद का पदस्थापन अब तक नहीं हो पाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। फ्लाइट पकड़ने वाले जरूर ध्यान दें। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं।
राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए गए हैं। इस संबंध में रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने आदेश जारी किया है। मैट्रिक परीक्षार्थियों और हवाई यात्रियों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर रांची की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रांची के ट्रैफिक एसपी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 14 फरवरी को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 14 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक शहर में छोटे मालवाहक वाहनों का प्रवेश भी वर्जित किया गया है। 15 फरवरी को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में सभी प्रकार के बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इसके साथ ही 15 फरवरी को पलामू, गढ़वा, लातेहार और गुमला से आने वाले बड़े वाहन रिंग रोड होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। इसके अलावा जमशेदपुर से आने वाले सभी बड़े वाहन जिन्हें पलामू की ओर जाना है, वे रामपुर रिंग रोड से बाएं मुड़कर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। 15 फरवरी को हजारीबाग से आने वाले बड़े वाहन जिन्हें पलामू गुमला की ओर जाना है, वे नेवरी रिंग रोड चौक से बाएं मुड़कर रामपुर चौक होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज का होगा सोशल ऑडिट। खराब प्रदर्शन होने पर हो सकते हैं मंत्रिमंडल से बाहर। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के काम का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। पार्टी जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक उन मंत्रियों द्वारा संभाले गए विभागों से संबंधित योजनाओं की स्थिति का विश्लेषण करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन मंत्रियों का काम संतोषजनक रहेगा, उन्हें सरकार में बनाए रखा जाएगा, जबकि जिनकी कार्यप्रणाली सही नहीं पाई जाएगी, उन्हें बदला जा सकता है। कांग्रेस नेतृत्व ने मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें और जो विभाग उन्हें सौंपे गए हैं, उनमें बेहतर प्रदर्शन करें। मंत्रियों को हर महीने अपनी कार्य प्रगति की रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उनके काम का मूल्यांकन 6 महीने या 1 साल के कार्यकाल के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी और मंत्रियों को यह भी समझाया गया है कि कांग्रेस सरकार में केवल पिछलगों के रूप में नहीं, बल्कि सक्रिय सहयोगी के तौर पर काम करे। आलाकमान ने कहा है कि सरकार में जितनी बाकी घटक दलों की भागीदारी है, उतनी ही भागीदारी कांग्रेस की भी है। सरकार ने चुनाव के पूर्व साझा घोषणा पत्र 7 गारंटी जारी किया था। यह पूरे गठबंधन सरकार की गारंटी और निश्चय है, उसे एक एक कर पूरा करें और इसमें अपनी ओर से सहयोग करें। कांग्रेस आलाकमान ने मंत्रियों के अलावा विधायकों को भी जिम्मेदारी दी है कि संगठन और कार्यकर्ताओं को सम्मान दे, उनके काम में मदद करें। कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से वे जीत कर आए हैं। सरकार की योजनाओं को विधायक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनवरी तक पहुंचा सकेंगे। घर में लगी आग, चपेट में आने से दंपत्ति की हुई मौत। रांची के सोनाहातू थाना क्षेत्र अंतर्गत डिबाड़ी गोंडेया टांड गांव के रंजीत साहू के घर में देर रात आग लग गई। घर में रखे डीजल और गैस टंकी के फटने से आग इतना विकराल रूप ले लिया कि देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग लगने के बावजूद रंजीत साहू और उसकी पत्नी अपने संपत्ति को बचाने की जद्दोजहद करने लगे। इसी दौरान दोनों चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई। घर में उनके 2 बच्चे भी थे जो छत से कूदकर अपनी जान बचाकर भागन में सफल हुए। घटना की सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंची, तब तक आग अपना तांडव मचा चुका था। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। मौके पर सोनाहातू पुलिस पहुंची और दोनों के शव को काफी मशक्कत के बाद निकालकर थाना ले गई है। पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस आगलगी की घटना की जांच पड़ताल में जुटी। लोगों में चर्चा है कि सिल्ली टाटा मुख्य मार्ग में होने के कारण इस जगह पर डीजल कटिंग कर अवैध काम किया जाता था। झारखंड में सरकारी छुट्टी का ऐलान, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने शुक्रवार शब-ए-बारात के मौके पर सरकारी छुट्टी की घोषणा कर दी है।
इससे संबंधित अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक और राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 6776 दिनांक 14 अक्टूबर 2024 द्वारा वर्ष 2025 में विभिन्न पर्व अवसरों पर राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय में अवकाश घोषित किया गया है। अवकाश की अधिसूचना सरकार के संयुक्त सचिव आरिफ हसन के हस्ताक्षर से जारी की गई है। बता दें कि इससे पहले स्कूल और साक्षरता विभाग ने भी साल 2025 की अवकाश तालिका जारी कर दी है। पहले एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका 24 दिसंबर को जारी की गई थी। उसमें आंशिक संशोधन किया गया। इसके मुताबिक अब गर्मी की छुट्टी 22 मई से 4 जून तक होगी, जबकि इससे पहले गर्मी की छुट्टी 22 मई से 2 जून तक निर्धारित थी। यह अवकाश तालिका सभी विद्यालयों के लिए है, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो या फिर मध्य विद्यालय या +2 स्कूल। बता दें कि इस साल में 62 छुट्टियां स्कूलों के लिए निर्धारित की गई है। इन आदेशों को स्कूलों को हर हाल में पालन करना अनिवार्य है। इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां कई स्कूलों ने सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया था। कई बार देखने को मिला कि कई बार बच्चों के स्कूल समय से पहले ही बंद कर दिए गए हैं या फिर समय से पहले बुला लिए गए। मामला सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड में राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय का था। जामताड़ा में सड़क हादसा, बच्ची की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में बच्ची की मौत हो गई है, वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना जामताड़ा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे स्थित तिकाठी मोड़ के पास हुई है। जानकारी के अनुसार हापनमा अपने बच्ची तनु कुमारी को लेकर ससुराल से अपने घर जा रहे थे। उसी क्रम में मोड़ के पास तेज गति से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद ग्रामीणों के माध्यम से 108 को बुलाया गया। इसके बाद पिता और बच्ची को जामताड़ा के सरकारी अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल है, उनके सीने में गंभीर चोट लगी है। देवघर के मधुपुर में बम मारकर शिक्षक की हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। देवघर जिले में अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। इसका प्रमाण देवघर के मधुपुर में गुरुवार को दिखा, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े बम मारकर एक शिक्षक की हत्या कर दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिक्षक संजय दास अपनी स्कूटी से किसी काम में जा रहे थे। इसी क्रम में पिपरासोल के पास पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने शिक्षक पर बम फेंक दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पिपरासोल के समीप सड़क जाम कर दिया और अपना विरोध प्रकट किया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मधुपुर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन लोग एक सुनने को तैयार नहीं थे। लोग 72 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं घटना को लेकर स्थानीय जेएमएम नेता दिनेश्वर किस्कू ने बताया कि इस घटना ने पूरे मधुपुर के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। मधुपुरवासियों में आक्रोश है। उन्होंने जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस से की है। ट्रेन का दरवाजा नहीं खोले जाने से नाराज हुए यात्री, गोड्डा दिल्ली ट्रेन पर पथराव। गोड्डा से गिरिडीह होते हुए कोदरमा के रेल लाइन से दिल्ली जाने वाली ट्रेन पर जमुआ में पथराव हुआ है। यह घटना बुधवार की दोपहर की है, जब ट्रेन जमुआ रेलवे स्टेशन पर पहुंची। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन बोगी का दरवाजा बंद था और बार बार कहने पर भी नहीं खोला गया। इससे कई यात्री पटरी पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान ट्रेन पर पथराव भी किया जाने लगा। पुलिस को सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। जिले के एसपी डॉ बिमल कुमार को भी मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने लोगों को शांत करवाया और इसके बाद ट्रेन खुली। ट्रेन का दरवाजा नहीं खोले जाने से कई वैसे यात्री भी ट्रेन में चढ़ने से वंचित रह गए, जिन्होंने पहले ही सीट का आरक्षण करवा रखा था।
एक अभ्यर्थी ने बताया कि उनकी परीक्षा है और उन्होंने 1.5 माह पहले ही आरक्षण करवा रखा था। इसके बावजूद उन्हें ट्रेन और चढ़ने नहीं दिया गया। इधर कई यात्री प्रयागराज जाने वाले थे, इन्हें भी ट्रेन में जगह नहीं मिली। लोग रेलवे से नाराज दिख रहे थे। पथराव की इस घटना को रेलवे के अलावा जिला प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है। गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार ने कहा कि घटना की सूचना पर तुरंत ही जमुआ थाना की पुलिस को भेजा गया। इसके अलावा आरपीएफ भी पहुंच गई। झारखंड में फिर चढ़ने लगा पारा, लोगों को सताने लगी गर्मी। जाने आने वाले दिनों का हाल। झारखंड में मौसम अब बदलने लगा है। तापमान में वृद्धि से लोगों को अब गर्मी का एहसास होने लगा है। एक बार फिर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। आने वाले दिन भी कुछ ऐसे ही गुजरने वाले हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी ताज़ा मौसम अपडेट के अनुसार 13 फरवरी से 18 फरवरी तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। दिन की शुरुआत सुबह कोहरे के साथ होगी और उसके बाद आसमान ज्यादातर साफ रहेगा। बाइक सवार 3 लोगों का जंगली हाथी से हुआ सामना, एक को पटककर मार डाला। तमाड़ थाना क्षेत्र बारूडी 80 वर्षीय निवासी सिकंदर अहीर को हाथी ने पटककर मार डाला। घटना बुधवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल में सवार 3 लोग रामानंद अहीर, कोलेबो अहीर और सिकंदर अहीर अपने घर बारूडीह जा रहे थे। इसी बीच जिलिंगसेरिंग के समीप सलगाडीह केनाल पर एक हाथी के साथ उनका आमना सामना हो गया। अचानक सामने हाथी देखकर मोटरसाइकिल को जमीन पर पटककर सवार तीनों लोग भागने लगे। तब हाथी ने तीनों का पीछा करते हुए सिकंदर अहीर को सूंड में लपेटकर जमीन में पटक दिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। रामानंद अहीर और कोलेबो अहीर भागने में सफल रहे। सिकंदर अहीर को मरा हुआ समझकर हाथी जंगल की ओर निकल गया। भागने के पश्चात दोनों ने तत्काल इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने घायलावस्था में सिकंदर अहीर को तमाड़ हॉस्पिटल लाया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में कर लिया है। वन विभाग की टीम ने भी अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों को तत्काल 50,000 मुआवजा दिया और बाकी के 3.5 लाख कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिए जाएंगे। जेपीएससी परीक्षा को लेकर बाबूलाल का सरकार पर निशाना, कहा युवाओं के भविष्य पर सिस्टम मौन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी परीक्षा को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा, पिछले 6 महीनों से बिना अध्यक्ष के जेपीएससी पंगो बन चुका है। लाखों मेधावी छात्र, जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परीक्षा दी, आज उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। न कोई परिणाम, न अगली प्रक्रिया, बस असमंजस, इंतजार और अनिश्चितता। राज्य सरकार की बेरुखी ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। युवाओं के भविष्य की बारी आई तो पूरा सिस्टम मौन है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यथाशीघ्र जेपीएससी अध्यक्ष पद की नियुक्ति कर युवाओं की समस्या का निदान करें। चतरा में मंदिर के पास मिला युवक का शव, कुछ दिन पहले ही ओडिशा से लौटा था। चतरा जिले में पुरैनिया तालाब के पास स्थित मंदिर के पास एक युवक का शव मिला है। युवक की पहचान छोटू राणा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि छोटू कुछ दिन पहले ही ओडिशा से वापस आया था। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक के चेहरे और शरीर पर गंभीर चोट है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। छोटू के भाई ने बताया कि ओडिशा से लौटने के बाद से वह तनाव में रहने लगा था। रात करीब 8 बजे वह हड़बड़ी में घर से निकला था। हमने रोका, इसके बावजूद वह नहीं रुका और कहा तुरंत लौट आएगा। जब देर रात तक नहीं लौटा तो परिवार ने खोजबीन शुरू की। सुबह लगभग 6 बजे उसका शव तालाब के पास मिला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जुग जाहिर थान में गहराया विवाद,
सीएम हेमंत सोरेन पर लगाए गए कई आरोप। राज्यपाल को लिखा गया पत्र, जो जाहिर थान को लेकर विवाद गहरा गया है। आदिवासी नेताओं ने सीएम हेमंत सोरेन पर मामले को लेकर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। साथ ही राज्यपाल को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल करीब 7 माह पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ मधुबन थाना क्षेत्र के दिशोम मांझी थान में पूजा की थी। इसके बाद हेमंत और कल्पना वहां से चले गए थे। बाद में वहां एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। इस संबंध में मधुबन थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ कांड संख्या 13/2024 दर्ज किया गया था। अब इस मामले में कुछ लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 के तहत नोटिस दिया गया है। इस मामले को लेकर मरांग बुरु सांवता सुसार बैसी फ्रंट पर आ गया है और हेमंत सरकार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगा रहा है। बैसी के अध्यक्ष नुनुका टुडू, सचिव सिकंदर हेम्ब्रम, संयुक्त सचिव अर्जुन हेम्ब्रम के अलावा बुधन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जामताड़ा में फटा कुर्ता दिखाते नजर आए स्वास्थ्य मंत्री, कहा मेरी पहली प्राथमिकता जनता की सेवा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी गुरुवार को जामताड़ा के सदर अस्पताल स्थित एक डायग्नोस्टिक उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान उनका कुर्ता फट गया। इस पर इरफान अंसारी ने पत्रकारों को अपना कुर्ता दिखाते हुए कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का यह हाल है। हम सिंपल जिंदगी में रहते हैं और मेरी पहली प्राथमिकता जनता की सेवा है। बता दें कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने हंसते हुए कहा कि देख लीजिए कैसे हम चलते हैं और गरीब की सेवा करते हैं। हालांकि पहले तो इरफान अंसारी मीडिया को अपना फटा हुआ कुर्ता दिखा रहे थे, लेकिन फिर बाद में उनके सलाहकार ने उनसे ऐसा करने से मना किया। इसके बाद मंत्री अपना फटा कुर्ता छुपाते दिखे। बहरहाल कुर्ता छुपाते हुए भी इरफान अंसारी मुस्कुरा ही रहे थे। वित्त मंत्री से झारखंड जनाधिकार महासभा ने की मुलाकात, आगामी बजट को लेकर की मांग। झारखंड जनाधिकार महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की। इस दौरान महासभा ने आगामी बजट सत्र से पहले राज्य के गरीब और हाशिए पर मौजूद समुदायों से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही उन्हें आगामी बजट 2025-26 में आवश्यक प्रावधान करने का सुझाव दिया। बताया जा रहा है कि महासभा ने बहुत समय से विलंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मध्याह्न भोजन, रसोइयों के वेतन में सुधार, मातृत्व लाभ योजना के विस्तार, राज्य की न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि और शिक्षकों की नियुक्ति जैसे अहम मुद्दों को उठाया। इसके साथ ही महासभा ने पिछले 5 महीनों से लंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तत्काल भुगतान की मांग की और इसे 1000 से बढ़ाकर मनिया सम्मान योजना के बराबर 2500 करने का सुझाव दिया। मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों के वेतन में वृद्धि, उन्हें मनिया सम्मान योजना में शामिल करने और राज्य की न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि का भी अनुरोध किया गया। झारखंड में गंभीर शिक्षक कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया, जहां 1/3 प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक पर निर्भर हैं, और मांग की कि आरटीआई कानून के तहत शिक्षकों की तत्काल भर्ती हो। साथ ही मातृत्व लाभ को 6000 से बढ़ाकर 12000 करने और ओडिशा की ममता योजना की तर्ज पर राज्य सरकार की अपनी मातृत्व योजना शुरू करने का सुझाव दिया गया। जेपीएससी में 1662 पदों की ली जाने वाली 19 परीक्षाएं लंबित। झारखंड लोक सेवा आयोग में 19 परीक्षाएं लंबित हैं। इस परीक्षाओं के जरिए 1662 पदों पर नियुक्ति की जानी है। पिछले 7 महीने से अध्यक्ष का पद खाली होने के कारण परीक्षाएं लंबित हो गई हैं। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह जेपीएससी अध्यक्ष का पद शीघ्र भरें। जेपीएससी में फिलहाल 3 सदस्य प्रो अजिता भट्टाचार्य, प्रो अनिमा हांसदा और प्रो जमाल अहमद हैं। अगर नई नियुक्ति करने में सरकार को परेशानी है
तो इनमें से किसी को वरीयता के आधार पर जेपीएससी अध्यक्ष का प्रभार दिया जा सकता है। इससे रिजल्ट प्रकाशन, इंटरव्यू और परीक्षाएं ली जा सकेंगी। कुर्मी समाज के लोग आर पार के मूड में, कई बड़े नेता पहले भी कर चुके हैं उनकी मांगों का समर्थन। कुर्मी समाज के लोग एक बार फिर आर पार के मूड में हैं। इसके लिए वे 20 सितंबर से फिर रेल टेका आंदोलन शुरू करेंगे। इसके तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 100 स्टेशनों पर रेलवे का परिचालन ठप कराया जाएगा। दरअसल यह समाज लंबे समय से अपने को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह इस समुदाय के लोग बताते हैं कि वे ब्रिटिश राज में 1931 की लिस्ट में अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल थे। 1950 तक वे अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के रूप में ही जाने जाते थे, लेकिन इसके बाद उन्हें इस कैटेगरी से हटाकर ओबीसी में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा वे कुड़माली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रेल टेका आंदोलन करेंगे। कुड़मी समाज के लोगों की माने तो झारखंड में उनकी संख्या तकरीबन 25% के आसपास है। बंगाल और ओडिशा में भी इस समुदाय के बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। हालांकि टीआरआई उनकी इस मांग को पहले ही खारिज कर चुका है। रांची स्थित जनजातीय शोध संस्थान का कहना है कि उनका रहन सहन, खान पान, पूजा पद्धति और परंपरा आदिवासियों से बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ कुड़मी समाज के इस मांग का समर्थन कई बड़े नेता कर चुके हैं। राज्य के पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो ने संवाद में कहा था कि कुड़मी पहले से ही आदिवासी था तो उन्हें बिना गजट या पत्र के कैसे हटा दिया गया। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि अगर कुड़मी एसटी में शामिल नहीं था तो उनकी जमीन सीएनटी में कैसे है। दारोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। रांची की काके पुलिस ने स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप की हत्या के आरोपियों के खिलाफ सीजेएम चंदन की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने जेल में बंद भोला सिंह, गौतम यादव, संजय सिंह, सुग्रीम सिंह, राजेश महतो और राजेंद्र महतो के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य और जांच के आधार पर कांड को सत्य बताते हुए चार्जशीट दाखिल की है। काके के पूर्व थाना प्रभारी और इस हत्याकांड के आईओ ने कोर्ट में 52 गवाहों की सूची और अन्य साक्ष्य भी जमा किए हैं। दारोगा अनुपम कच्छप हत्याकांड की अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि घटनास्थल और आरोपियों के पास से पुलिस ने जो खोखा व गोलियां बरामद की थी वह एक समान है। इससे यह प्रतीत होता है कि उक्त अभियुक्तों ने ही सोची समझी साजिश के तहत सब इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप की हत्या की। 2 अगस्त 2024 को काके थाना क्षेत्र में स्पेशल ब्रांच के दारोगा अनुपम कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को डीजल चोर के गिरोह ने अंजाम दिया था। घटना की रात दारोगा बर्थडे पार्टी मनाकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। उसी दौरान चोर किसी टैंकर से डीजल चोरी कर रहे थे। अपनी ड्यूटी निभाते हुए दारोगा ने रोकटोक की तो डीजल चोर गिरोह उनसे उलझ गया और उनकी हत्या कर दी थी। झारखंड में बोर्ड, निगम और आयोग में फेरबदल की मांग। कांग्रेस में पद पाने के लिए मचा घमासान। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद कांग्रेस के अंदर बोर्ड, निगम और आयोग में पद पाने की लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ अब प्रदेश प्रवक्ताओं ने भी बोर्ड, निगम और आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बदलने की मांग तेज कर दी है। प्रदेश प्रवक्ता निरंजन पासवान और जगदीश साहू ने राज्य में बोर्ड, निगम और आयोगों में कांग्रेस कोटे से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों को बदलने की मांग कर कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश प्रवक्ता निरंजन पासवान ने कहा कि जिस कांग्रेस नेता के परिवार के पास 12 वोट हैं और उसके बूथ पर पार्टी या सहयोगी दलों को 2 वोट मिले हैं, उन नेताओं को गणेश परिक्रमा के कारण बोर्ड, निगम और आयोग में पद मिल जाता है, जबकि पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले नेताओं की उपेक्षा की जाती है।
उन्होंने कहा कि एक चना बेचने वाला भी अपनी बिक्री और लाभानी का हिसाब रखता है, लेकिन कांग्रेस ऐसे लोगों को पद और सम्मान देती है जो लोग कांग्रेस में चाटुकारिता और गणेश परिक्रमा में लगे हैं, जिनकी कोई सामाजिक और जातिगत पहुंच नहीं है और समाज में कोई पकड़ नहीं है। ऐसे लोगों को कांग्रेस में पद दिया जाता है। निरंजन पासवान ने कहा कि कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए सारे काम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा कि नई सरकार बनी है तो नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।